प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की और मसीह की खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आज एक बार फिर से मैं फिलिपियों की पुस्तक का बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि फिलिपियों की पुस्तक, इसमें 4 अध्याय हैं और 4 अध्यायों के साथ साथ ये पुस्तक जो है पौलुस ने जब वो जेल में थे तब लिखी, 62 एडी के समय में। और हम देखते हैं कि वो कलीसिया को उत्साहित करते हैं, जैसा कि आज मैं भी आप सभी को उत्साहित करती हूँ। मुझे भी उत्साहित होना है, जिस तरह से पौलुस जो है उस समय अपने फिलिपियो भाइयों को और कलीसिया के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं फिलिपियो 4 और उसकी 15 में इस तरह से लिखा है। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ था, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तो वो उत्साहित करते हैं कलीसिया के लोगों को कि तुम लोगों ने मेरी वो समय मदद की जब मैं सेवा में बाहर निकल रहा था और प्रचार करने के लिए जा रहा था, और तुमने दान देकर मुझे उत्साहित किया और मुझे इस कार्य में मेरी मदद की। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से पौलुस जो थे वो जगह जगह जाते थे और प्रचार करते थे। आज भी कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है और हमें इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम भी, जो कि मैं और आप हैं, वो हम बहन भाई भी उन कलीसियाओं की मदद करें जो जिन कलीसियाओं में लोग जो है वो बाहर जाते हैं और प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं। तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। और पौलुस जो है उनको धन्यवाद देना नहीं छोड़ते, और पौलुस अपने लेटर में लिखते हैं कि मैं जब जब तुम्हें याद करता हूँ, अध्याय 1 और उसकी 3 में लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहकर्मी रहे हो। तो फिलिपी की जो कलीसिया थी, जो यूरोप में थी, और वो कलीसिया जो थी पौलुस की बहुत मदद करती थी। आज मुझे और आपको भी अपने उन भाई बहनों की मदद करनी है जो कि परमेश्वर के वचन को लेकर बाहर जाते हैं और लोगों में परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। हमें भी वो सहकर्मी बनना है, जिस तरह से पौलुस जो कि प्रेरितों के काम 16 और 12 में लिखा है कि पौलुस ने किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जब मसीह में विश्वास किया और विश्वास करने के बाद वो जो निकले तो वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए निकले। आज भी कितने ऐसे जो सेवक हैं जो गांव-गांव में जाकर सेवा का कार्य कर रहे हैं, सुसमाचार फैलाने। मुझे और आपको भी इस कार्य में पार्टिसिपेट करना। और वो कहते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जब तक हम आज क्या कर रहे हैं, मसीह यीशु के आने की बाट जो रहे हैं, हम नहीं जानते वो दिन वो समय कब है, लेकिन वो उत्साहित करते हैं कि मैं तुम लोगों के अंदर देख रहा हूँ, एक अच्छा काम देख रहा हूँ कि तुम किस तरीके से बढ़ चढ़ के वो तुमने काम जो है शुरू किया है, और वो काम जब तक तुम्हारी आखिरी सांसें हैं और तब तक तुम करते रहोगे। और यही इसी तरीके से मैं भी उत्साहित करती हूँ अपने भाई बहनों को कि जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से अपने कलीसियाओं में, अपने लोगों के बीच में देना ना छोड़ें जो कि मसीह की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ पौलुस जो थे वो उस दिन के बारे में भी बताते हैं कि देखो हमारा मसीह जो कि कैसे अपने आप को उसने क्या किया, दीन कर लिया। और वो कहते हैं फिलिपियो 2 और उसकी 5 आयत में वो कहते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह दीन थे, हमें वैसे ही अपने स्वभाव को रखना है। ये दीनता हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो वो कलीसिया को उत्साहित कर रहे थे कि देखो हमारा प्रभु यीशु कितना दीन था, कितना नम्र था,
ऐसे ही हमारे अंदर भी वो दीनता और नम्रता आनी चाहिए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज मेरा और आपका विश्वास बढ़ता है किस बात से? कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे पापों की सज़ा ले ली, जिसने मेरी मृत्यु को ले लिया, और उसे परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आज मैं और आप भी अपने उन बहन भाइयों को उत्साहित करें जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना, जिन्होंने अभी तक अपने मन से विश्वास नहीं किया और मुंह से अंगीकार नहीं किया। मैं भी अपने उन बहन भाइयों को उत्साहित करती हूँ, उन बहन भाइयों को कहती हूँ कि आज मौका है, आज मौका है कि हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, क्योंकि कोई और नाम नहीं दिया गया जिससे हम स्वर्ग जा सकें या जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। और एक ही नाम दिया गया स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर, और वो नाम है यीशु नाम। किसी ने मौत के ऊपर जयवंत नहीं की। आज तक इस पृथ्वी पर किसी का रिकॉर्ड नहीं है, किसी के बारे में नहीं लिखा कि उसने मौत के बाद अपने आप को दिखाया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसने मौत के बाद अपने आप को दिखाया और लोगों को दिखाई दिया, और यहाँ तक कि थोमा से तो कहा कि तू मेरे हाथ में, क्योंकि थोमा ने कहा मैं जब तक उसके हाथ में अपनी उंगली न डाल के देख लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। लेकिन मेरे और आपके लिए लिखा है कि धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते। तो मेरे और आपके पास तो कितनी बड़ी एक प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, एक कितनी बड़ी आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर विश्वास किया बिना देखे। मैंने यीशु को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है, उसने ही, उस वचन को ही पढ़कर मैंने विश्वास किया। और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो कलीसिया को जो है चौकन्ना कर रहे हैं, किस तरीके से, जिस तरह से यशाया के अंदर 56 और 16 वर्ष में लिखा है कि किस तरीके से वहाँ पर भी ऐसी शिक्षा आ गई थी कि जिसमें लोग जो थे दुष्टता की शिक्षाएं उनके बीच में आ गई थी। इसी तरह पौलुस भी जो है वो उनको शिक्षा के बारे में आगाह कर रहे हैं कि तुम्हें भी क्या करना है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, और बल्कि हमारा ईश्वर जो है पेट नहीं है। क्योंकि बहुत से यहाँ 18 आयत में लिखा है, यहाँ तक कि मैं 17 से पढ़ती हूँ, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी की वस्तुएं क्या है? पृथ्वी की वस्तुएं है मतलब एक दूसरे से नफ़रत करना, बैर करना और घृणा करना। लेकिन पौलुस जो है वो यहाँ पर उत्साहित करते हैं कि देखो हमारा काम क्या है, हमारा जो है ये पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाना नहीं, बल्कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जो रहे हैं, वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुरूप बना देगा। वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो इस पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाता और ना ही इन पृथ्वी के कामों में सहभागी होता है, तो वो क्या कहता है, वो सिर्फ किस देश के लिए, अपना स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग ही हमारा स्वदेश है, वहाँ जाने की हम बाट जो रहे हैं कि हम एक दिन वहाँ अपने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। तो पौलुस जो है कलीसिया को उत्साहित कर रहा है और वो कह रहा है कि हमारा जो कार्य है वो क्या है, हमने स्वदेश जाना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पौलुस जो है बार बार
अपने लोगों को ना धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और उन्हें उत्साहित करना नहीं छोड़ता। और वो ना कलीसिया को बता रहे हैं किस तरीके से। फिलिपियो 4 उसकी 16 में कहते हैं, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार कुछ भेजा था। पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। आज मैं भी अपने उन बहन भाइयों को उत्साहित करती हूँ जो कि हमेशा प्रभु के लोगों के लिए अपने दिए में से देते हैं। परमेश्वर उनको बहुत आशीष देगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लिखा है कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, पौलुस कहते हैं, मेरे पास किसी चीज़ की घटी नहीं, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, परमेश्वर कहता है। और यहाँ पौलुस जो है वो उत्साहित करता है। परमेश्वर कहता है जब तुम अपने घटी में से भी निकाल कर अपने लोगों को देते हो तो वो परमेश्वर तुम्हारे पास घटी नहीं होने देगा, बल्कि तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस अपने आप को कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना और घटना भी जानता हूँ। हर बात में, हर दशा में मैं तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना मैंने सीखा है। जो कुछ मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मुझे और आपको भी अपने हाथों को परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा दान को निकाल के रखना चाहिए, खुशी से, ऐसा नहीं कुड़कुड़ा के। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं बढ़ना और घटना भी जानता हूँ। हमें और आपको भी अपनी हर एक घटी में, और जब हमारे पास आशीष हो, हमें उस घटी में भी क्या करना है, उस घटी में हमें चिड़चिड़ा नहीं, बल्कि वो कहता है ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट करूँ। पौलुस जो है वो अपनी कलीसिया को कहते हैं कि आप भी इसी तरीके से जिस भी दशा में हैं, चाहे आपके पास कमी है, घटी है, लेकिन आप जो है उसमें संतुष्ट रहें, आप जो है दुखी ना हो। मैंने भी ऐसा ही सीखा है और ऐसे ही वो अपनी कलीसिया के लोगों को सिखाता है। 14 आयत में कहता है, 4 उसकी 14 आयत में लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। पौलुस जो है अपने कलीसिया के लोगों को कहता है, मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि आपने मेरे कलेश में जो थे मेरे सहभागी हुए, अपनी घटी में से भी आपने देना नहीं छोड़ा। तो इसी तरह मुझे और आपको भी, परमेश्वर से प्रेम करने वालों को भी, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए जो कि आउटरीच करते हैं, जो कि मसीह के प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, जो भी भाई बहन इन कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें परमेश्वर कहता है और पौलुस सिखाते हैं कि देखो तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे को ऐसा ना हो कि तुम चिंता करो। वो कहते हैं मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इन दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में बहुत जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ ही में इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला, लेकिन आज मुझे और आपको अवसर मिला है अपने उन बहन भाइयों की मदद करने का जो कि परमेश्वर के कार्य के लिए आगे जाते हैं। उनके लिए हमें हमेशा अपने हाथों को खोल के रखना है, अपनी कलीसिया के लिए अपने हाथों को खोल के रखना, चाहे हमारे पास कितनी भी घटी क्यों ना हो। लेकिन हमें ये नहीं चिंता करना कि मेरा क्या होगा, लेकिन पहला हिस्सा जो है, जैसे पौलुस अपनी कलीसिया को उत्साहित करता है कि तुम लोगों ने अपनी घटी में से भी मेरे लिए क्या कहते देना नहीं छोड़ा, मुझे तुम देते रहे। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। जिस तरह से पौलुस अपने आप को कहते हैं और वो उत्साहित करते हैं कलीसिया को, ऐसे ही मैं भी आप लोग को उत्साहित करती हूँ कि अपनी कलीसियाओं में देने से कभी भी अपने हाथों को ना रोकें और अपने परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा देते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता
कहता है, पौलुस कहते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। और पौलुस कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। इसी तरीके से हम सब बहन भाइयों को परमेश्वर के कार्य में अपनी भागदौड़ को पूरी करना है और मसीह के वचन को ग्रहण करना है। जिस तरह से फिलिपियो की पत्री में 4 अध्याय हैं, हमें पढ़ने हैं और इससे परमेश्वर हमें परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। पौलुस उत्साहित करते हैं और वो कहते हैं, मैं प्रभु में सदा, वो कहते हैं तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, हम नहीं जानते वो समय वो घड़ी कब है, हम नहीं जानते हमारे जीवन का अंत कब है, लेकिन हमें हर दिन उसमें आनंदित रहना है और प्रभु के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। यही मसीह की खरी शिक्षा है। इन्हीं खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए हम सब एक दूसरे को उत्साहित करें। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, हम नहीं जानते। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।